और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना शिंदे बनी सिकंदर। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे सेना बनी सिकंदर और बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन बहुमत के पार ठाकरे ब्रदर्स की साख गिरी और पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव परिणाम में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन को बम्पर जीत हासिल हुई है। तो वहीं सिर्फ बीएमसी चुनाव की बात करें तो यहां पर कुल 227 सीटें हैं। महायुति ने कुल 118 सीटें जीती है, जो कि बीएमसी में बहुमत के आंकड़ों से 4 सीटें ज्यादा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस का गठबंधन जो है वो बुरी तरह से पिछड़ गया है। गौरतलब है कि ये नगर निकाय चुनाव जो है वो 9 साल के बाद कराया गया है और 15 जनवरी को हुए मतदान में कुल 46 से 50% के बीच वोटिंग दर्ज की गई। बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 2516 उम्मीदवार मैदान में थे। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पहले अधिवेशन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी वो महाराष्ट्र की जनता में अब पूरी होती दिखाई दे रही है। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, 20 राज्यों में एनडीए की सरकार और अब महाराष्ट्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने इसे और मजबूत कर दिया है कि पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है कि ये नगर निकाय चुनाव 9 साल बाद कराया गया है और 15 जनवरी को यहाँ पर चुनाव हुआ था और ऐसे में कुल 46 से 50% के बीच वोटिंग दर्ज कराई गई थी। बीएमसी की 227 सीटों के लिए जो 2516 उम्मीदवार मैदान में थे। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिंदे सिकंदर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो देखते हैं कि बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। नवीन जी। जी बिल्कुल माही जी, देखिए ऐसा है, कल हम लोगों ने बहुत करीब से इस चुनाव को देखा। महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव और अन्य टोटल 29 जो नगर महापालिकाओं के चुनाव थे, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि बीएमसी के अंदर जिस तरीके का 25 साल से 1997 से परफॉर्मेंस रहा शिवसेना का, वो शानदार रहा, उनका कब्जा बरकरार था। लेकिन 2026 की शुरुआत में जिस तरीके का झटका ठाकरे ब्रदर्स को लगा, शिवसेना को लगा, ये कोई अचंभित होने वाली चीज नहीं है। देखिए मैं बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि राज ठाकरे को लेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। नंबर 1, लगभग 40% वोटर जो वहां बीएमसी में है वो नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखता है, उत्तर भारत से आता, और उत्तर भारत का कोई चेहरा उद्धव ठाकरे के पास आज की तारीख में नहीं था जो बहुत मजबूत चेहरा होता। उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और मनसे की जिस तरीके की राजनीति वहां रही, उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत बोना और दूसरी चीज उनके ऊपर हमले करना, उसका एक बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिला, जिसका बड़ा नुकसान शिवसेना उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। दूसरी एक और चीज आती है कि आप मराठी मानुस की बात करते रहे। देखिए नगर निगमों के जो चुनाव होते हैं, महानगर पालिकाओं के जो चुनाव होते हैं, ये शहरी वोटर अधिकांश इसमें वोट करता है। और शहरी वोटर मुंबई के अंदर कौन है? प्रवासी है सबसे ज्यादा। चाचा आप अन्ना मलाई अगर आ रहे हैं तमिलनाडु से तो आप कह रहे हो रसमलाई और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप उल्टे सीधे बयान जारी करेंगे तो फिर वहाँ साउथ के भी लोग काफी बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, इन्होंने यूपी बिहार के लोगों को भी लेकर बहुत कुछ बोला था, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उन्हें। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और एक चीज और आप देखिए, कांग्रेस ने इसीलिए अपने आप को किनारे किया था और अकेले चुनाव लड़ी। बिल्कुल। उद्धव ठाकरे से जिस तरीके से उनके प्रवक्ताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस वो कह रहे हैं कि मनसे को साथ लेना हमें गवारा नहीं था, लिहाजा हमने अलग लगने का फैसला किया। भले ही उनका नुकसान हुआ है, कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस हालांकि वहां कुछ बड़ी स्थिति में थी भी नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में देखें तो आप महाविकास अघाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। लेकिन उसके बाद विधानसभा में भाजपा और महायुति का बहुत अच्छा रहा। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज हुई है। निश्चित तौर पर एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में आज की तारीख में हम देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस वहां उभर कर आए हैं। और अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख मुख्यमंत्री चेहरे हैं जो पदभार संभाल रहे हैं आज की तारीख में, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके की तकरार अमित शाह और योगी के बीच में देखने को मिल रही थी,
उसमें योगी के समानांतर योगी से बड़ा विकल्प देवेंद्र फडणवीस को अब भारतीय जनता पार्टी खड़ा करने की कोशिश करेगी और ये दिखाई देगा आपको 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ठीक है, तो नवीन जी एक सवाल मेरा आपसे और कि मेयर कौन होगा, बीजेपी का या फिर शिंदे गुट का? नहीं, बिल्कुल 100% वहाँ मेयर जो बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव रहा है कि वो अपने टर्म डिक्टेट करती है अपने सहयोगियों को और शिवसेना शिंदे की इतनी हैसियत नहीं है, ना ही इतने उनके पास सीटें हैं कि वो कोई बहुत बड़ी निर्णायक स्थिति में हो। क्योंकि दुबे जी जब सीएम पद को भी लेकर देखा था आपने कि उठक पटक चली थी, बहुत ज्यादा काफी समय तक चली थी दोनों के बीच में, तो अब क्या लग रहा है कि यहाँ पर नॉर्मली बीजेपी को मेयर बनाने देंगे वो? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, शिंदे नाराज रहे, शिंदे ने भागदौड़ करी, मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन भाजपा ने नहीं सुनी उनको हाशिए पे जाना पड़ा, डिप्टी सीएम का पद लेकर संतुष्ट होना पड़ा, जबकि आप पहले सीएम रहे हैं। यही स्थिति बीएमसी में बनेगी, 100% भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मराठा वोटों को क्योंकि महाराष्ट्र में भी हाल फिलहाल कोई चुनाव होना नहीं है, तो साधने की अगर बात आएगी तो हो सकता है भाजपा 2-3 साल के बाद बदल दे। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि किसी मराठा को वहां पर मेयर बनाएगी बीजेपी किसी न किसी अपने अच्छे यशमैन को लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली रही है तो वो मुख्यमंत्री भी बनाती है तो अधिकांश वो मैनेजर होते हैं, जनता के द्वारा स्वीकृत नहीं होते। चाहे राजस्थान का एग्जाम्पल आप ले लो, चाहे मध्य प्रदेश का आप एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली का ले लो, ये सब यशमैन होते हैं और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी तरीके के आ गए हैं। इसमें कोई बहुत चमत्कार होने वाली बात नहीं है, किसी न किसी अच्छे मैनेजर को वो बैठा लेगी, भले ही वो लोकप्रिय हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता है भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर्स। तो जीत को लेकर अगर मैं देवेंद्र फडणवीस की बात करूं तो क्या कुछ कहेंगे? उनकी रणनीति अच्छी थी, उनका जो जमीनी स्तर तक लोगों के पास जाकर बातचीत करना है, मुलाकात करना है, या कुल मिलाकर ये कहें कि बीजेपी को बीएमसी को लेकर रणनीति अच्छी बनी थी? निश्चित तौर पर इसका श्रेय तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस को जाता है। कारण ये है कि वहाँ के बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव में कहीं किसी केंद्रीय नेतृत्व का दखल नहीं था, किसी ने कोई वहां जनसभाएं नहीं की। देवेंद्र फडणवीस ने पूरा स्ट्रेटेजी प्लान की, पूरा मोर्चा संभाला और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के इन चुनावों में मिला है। इसलिए ये तो बिल्कुल श्रेय, अगर मैं मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि इसके पूरे के पूरे सूत्रधार और पूरे श्रेय जो जाएगा वो देवेंद्र फडणवीस को जाना ही चाहिए। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। ठाकरे ब्रदर्स की साख जो है वो गिरी है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी की बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो पूरी तरह से दिवाली और होली में सराबोर अभी से नजर आ रहा है, और पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। बस कुछ ही समय के बाद यह तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र में, जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।